अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस्लाम एंड साइंस, इस्लाम और साइंस, ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसी बहस है जिसमें पिछली चंद दहाइयों में बहुत ज़्यादा बहस हुई है, जिसमें बहुत से स्कॉलर्स ने काम भी किया। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी हमें मिसाल मिलती है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, दलाइल दिए, गैर मुस्लिमों को कायल किया। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आज इस मौजू पर कुछ चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। तो पहले देखते हैं कि साइंस है क्या। साइंस की जो बुनियादी डेफिनेशन है वो क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। साइंस की डेफिनेशन है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड नॉन एज साइंस। यानी वो इल्म जो हमें तजर्बात से और मुशाहिदात से हासिल होता है, उन चीज़ों के तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल होता है जो फिज़िकल और नेचुरल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, और वो जो कुदरती चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या इनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि कैसे वर्क कर रहे हैं, तो इससे जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो साइंस है। मिसाल के तौर पर पानी उबलता है। अब पानी उबलना शुरू हुआ, हमने इसको ऑब्ज़र्व किया, लिहाजा हमने ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ निकाली कि हमने देखना है कि उबलता तो है, ये हमारी ऑब्जर्वेंस है। अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि किस टेम्परेचर पे उबलता है। 100 सेल्सियस पे उबलता है। फिर हमने इसको मेजर करने के लिए एक इसका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और इस तरह की यूनिट्स जारी किए, पैरामीटर्स, जिसके थ्रू हम इसे मेजर कर सकें। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये पता लगा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ, फैक्ट बना, और आज ये बात हकीकत है। और साइंस के ज़रिए हमने बहुत सी चीज़ों का, ये तो एक छोटी सी मिसाल, बहुत सी चीज़ों का पता लगाया कि कौन किस चीज़ पर होता है, और उन कैलकुलेशंस को मेजर करके हमने बहुत सी चीज़ों को मज़ीद एडवांस में उसके एडवांसमेंट की, उसको अपग्रेड किया, अपडेट किया। साइंस एक बहुत अच्छी चीज़ है देखा जाए तो। क्या किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना या किसी भी चीज़ को छोड़ना, क्या इसका फैसला साइंस करेगी? हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या किसी चीज़ को छोड़ते हैं। यानी हमने एक बात मानी, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो साइंटिफिकली ये बात प्रूव है, तो हम इसको मानते हैं। तो अगर साइंस ये प्रूव ना करे तो हम कैसे नहीं मानेंगे? इसका अगर सिंपल सा जवाब देखा जाए तो बात यह है कि साइंस की डेफिनेशन में ये बात वाज़ है कि साइंस फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड पे एक्सपेरिमेंट करती है, ऑब्जर्वेशंस पहले लेती है, फिर एक्सपेरिमेंट करती है, फिर रिजल्ट्स जारी करती है। तो साइंस का जो ताल्लुक है वो फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड से है। इसके ऊपर जो चीज़ें साइंस तहकीक करेगी, ऑब्जर्व करेगी और दलाइल के साथ पेश करेगी, थ्योरी सही देगी, तो वो चीज़ काबिल यानी उसको माना जाएगा, एतबार होगी, काबिल एतबार। तो बात है कि क्या रिलीजन, दीन, अगर साइंस इसको प्रूव करता है तो क्या इसको माना जाएगा? अगर नहीं प्रूव करता तो हम इसे क्या नहीं मानेंगे? साइंस जो है वो रिलीजन को प्रूव नहीं करता, क्योंकि साइंस के नज़दीक किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेंस और किसी भी चीज़ के एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है उस चीज़ को पास करने के लिए। यानी देखें ना, सूरज मशरिक से निकलता है, हमने देखा, ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमने देखा फिर हमने ऑब्जर्व किया। अब हम किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं? हमारी 5 सेंसेस हैं जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसके थ्रू हम अपने अंदर इनपुट करते हैं, इनपुट यानी हासिल करते हैं। इसके रिजल्ट में हमारी ऑब्जर्वेशंस जो है और एक्सपेरिमेंट, ये आउटपुट के तौर पर आते हैं। तो अगर हम उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं। अब रिलीजन की अगर हम बात करें, दीन इस्लाम की चलें बात करें,
तो दीन इस्लाम के जो ईमानियात हैं, जिन पर हमारा ईमान है, वो चीज़ें जिनको हम देख भी नहीं सकते। अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, जन्नत जहन्नम को नहीं देखा हमने फरिश्तों को नहीं देखा, जिन्नात को नहीं देखा, हमने इन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन हमारा इस पर ईमान है। साइंस ना जिस चीज़ को देखती है, ना जिस चीज़ को ऑब्जर्व करती है, ना जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करती है, उसके हक़ाइक़ जारी नहीं करती। साइंस की जो सारी प्रैक्टिस है, सारा प्रोसीजर है, वो इसी चीज़ पे है कि जब तक आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते या उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप उसके बारे में सही बात नहीं बता सकते। तो ऑब्जर्व अल्लाह ताला को ना देखा साइंटिफिकली, तो फरिश्तों को, जिन्नात को, जन्नत जहन्नम को हमने इन चीज़ों को नहीं देखा, पर हमारा इस पर ईमान है। तो क्या इस चीज़ पे हम सबको डिनाई कर दें? साइंटिफिकली तो दीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जितने बड़े एथियस्ट हैं वो साइंस को पकड़ते हैं तो कहते हैं साइंटिफिकली जी हमें प्रूव करके दिखाओ कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है। यानी उनका मतलब यही होता है कि हमें खुदा नीचे आ जाए, हम उसको देख लें, हम उस पर ईमान ले आएंगे। फरिश्ते आ जाए, हम देख लें, ईमान ले आएंगे। जन्नत आ जाए, जन्नत आ जाए, जहन्नम आ जाए, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस पर देखेंगे और कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। ठीक है, अगर बात बनती है तो हम ईमान लाएंगे। अब बात यह है कि किसी भी बात को मानने के लिए सिर्फ साइंस एक वाहिद रास्ता या वाहिद हल नहीं है। किसी भी चीज़ को मानने के लिए, जानने के लिए साइंस इज़ नॉट द ओनली वे। कि साइंस को आप सिर्फ रख के बात नहीं कर सकते। साइंस के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे साइंस के अलावा हम लॉजिक को देखते हैं, साइंस के अलावा हम टेस्टिमनी को देखते हैं। टेस्टिमनी मतलब गवाही, किसी मोतबर चीज़ की गवाही अगर हमें मिल जाए हम उसको मान लेते हैं। यह हमारी रूटीन है, हमारी रूटीन में बातें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे हम गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, हमें पता गूगल एक मोतबर सर्च इंजन है, हम इस पे एतबार करेंगे, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल ठीक होगी, हम करते हैं और वो वाकई इन्फॉर्मेशन ठीक भी होती है। जिस चीज़ पर बंदे पर एतबार होता है उसकी अगर इन्फॉर्मेशन ठीक आ जाए तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़। और आज कितने हैं, सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला इंजन ही गूगल है। तो जाहिर बात है इतनी बड़ी आवाम अगर इस सर्च इंजन को यूज़ करती है तो जाहिर बात है कोई मोतबर चीज़ें ही दे रहा है, सही चीज़ें बता रहा है आपको। लिहाजा हमारे पास ये प्रूफ नहीं है, हम गए नहीं गूगल के साथ, चलो हमें दिखाओ जी अमेरिका कैसा है, अफ्रीका कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, जो नहीं गया कभी वहाँ पे। तो हम जा क्या कहते हैं कि जब तक हमने देखना नहीं हम तब तक नहीं मानेंगे। नहीं, हम गवाहियों पे यकीन रखते हैं। हमारे रिश्ते हैं, अब्बू है, अम्मी है, दादा अबू है, कैसे पता है? क्या हमने साइंटिफिकली प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट्स किए? नहीं, गवाही है, मोतबर गवाही है। ये अम्मी है जी, आप अम्मी हैं भी कि नहीं है, अबू हैं भी कि नहीं है। तो उनका बिहेवियर हमें बता देता है कि यही हमारे वालिद इतनी केयर कर रहे हैं, जो इतने हमारे साथ कॉन्शियस हैं, हमारे साथ इतने फिक्रमंद हैं। तो जाहिर बात है यही हमारे जो हैं वो अम्मी अबू हैं या यही हमारे दादा अबू। ये हमने गवाहियों पे बातें सुनी हुई हैं और ये वाकई हकीकत होती हैं। तीसरी बात लॉजिक। लॉजिक के ज़रिए जब इंसान को लॉजिकली कोई चीज़ समझ आए ना तो वो उस बात को मान लेता है। मिसाल के तौर पे आपके घर कोई चोर आ गया, आपने गए, आप खाना खाने गए थे, पीछे से चोर आ गया। तो आपने जब घर आए आपको कैसे पता चोर आ गया? आपने देखा तो नहीं, आपने देखा मेज़ उल्टे पड़े हैं, खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं, अलमारी खुली है, सारा सोना गायब है, सारा बीच में से पैसे गायब हैं, सब कुछ गायब है और आप बिल्कुल ही बैठे हैं ना उम्मीद होकर, घर बिखरा पड़ा है। अच्छा, कैसे पता चला चोर? आपने देखा? नहीं, आपने नहीं देखा, आपने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व करते? ना देखा, ना टेस्ट किया, ना स्मेल किया, ना सुनी उसकी कोई आवाज़ और ना उसे टच किया। तो ये सेंसेस के थ्रू तो चोर साहब नहीं आए। तो ये क्या हुआ है? कुछ और हो सकता है, कुछ अजम्पशन और हो सकती है। नहीं, चोर ही आया। क्योंकि ये सारे इंडिकेशंस, ये जो सारी बातें हैं ये हमें बता रही हैं कि ये अपने आप तो हो नहीं सकता, अपने आप कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा किसी ने कुछ किया तो ये कुछ हुआ है। दूसरी बात, पैसे ही क्यों गायब हैं? ये कोई चोर जो है, चोर साहब बल्ब क्यों नहीं उतार के ले गए, घड़ी क्यों नहीं उतार के ले गए? हाँ, महंगी होगी तो वो भी उतार के ले जाएगा, लेकिन दूसरी चीजें क्यों नहीं ले गया? पैसे को क्यों उसने फोकस किया?
तो ये बात मजीद इस चीज़ पे। तो लॉजिकली अगर हम चीज़ों को समझें, लॉजिक्स के ज़रिए, हम गवाही के ज़रिए और हम साइंस के ज़रिए चीज़ों के असल हक़ाइक़ तक पहुँचते हैं। अब साइंस का एक ख़ास सेगमेंट है जिसके अंदर वो रहता है और उन चीज़ों की हक़ाइक़ पेश करता है। मादी चीज़ें, दुनिया की मादी चीज़ों के हक़ाइक़ को जानने का इल्म साइंस है। तो साइंस की फील्ड यही है। अब बात आ गई कि साइंटिफिकली तो हम ना अल्लाह ताला को देख सकते हैं कि अल्लाह ताला का माज़अल्लाह इनकार कर दें, फरिश्तों का, जन्नत जहन्नम का, नहीं। लॉजिकली देखें, लॉजिकली ये है कि इंसान इस दुनिया में आया है, बड़ा पावरफुल एक आदमी है जो जुल्म करता है। इंसान के अंदर है कि वो जुल्म करें या अच्छाई करें या नेकी करें या बदी करें, कि इंसान के अंदर बिल्ट इन है। ऑन द अदर हैंड एक बंदा गरीब है, वो अपना हक नहीं दे सकता, पुलिस में करता, पुलिस उसके अंदर है, माफिया है, बड़ा माफिया, उससे कोई हाथ नहीं डाल सकता सर दुनिया में। तो अब वो क्या फ्री हैंड है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, पकड़ तकड़ उसकी कोई नहीं है। छोटे की यानी छोटे गरीब की पकड़ तकड़ होती है, बड़े की पकड़ तकड़ नहीं होती। तो क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता जाएगा? पैदा कर दिया तो ये बात समझ में आती नहीं है कि एक इंसान को ऐसे फ्री हैंड दे दिया गया कि उसके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं दुनिया में। लेकिन एक इंसान जो कि 10 रुपए या चले 1000 रुपये भी चोरी करता है या लाख चोरी करता है, उसके ऊपर पकड़ लेते हैं आप। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। लिहाजा जब आप बात करते हैं किसी ऐसे दिन की कि जिस दिन आपको एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा, उसे कहा में ना कि जब लाई जाएगी सामने किताब तो लोग कहेंगे कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि ये कैसी किताब है, इसने ना छोटी से छोटी चीज को छोड़ी है ना बड़ी से बड़ी चीज को छोड़ी है, मगर इसने गिन रखी है, छोटी से छोटी चीज भी गिन रखी है, बड़ी से बड़ी चीज भी गिन रखी है। तो ये कैसी किताब है? हम तो भाई परेशान, यानी परेशानी का आलम होगा, ये कैसी किताब है? बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज बयान कर चुके इस किताब में। तो वहां पे एक एक दिन का आएगा हिसाब। तो इंसान छोटे से छोटे अमल का भी बदला ले लेगा और बड़े से बड़े अमल का भी बदला ले लेगा। तो ये बात लॉजिकली हमें इस चीज को समझना चाहिए। अब बात आ गई एक टेस्टिमनी पे, दोबारा आता है। टेस्टिमनी की सबसे बड़ी एग्जांपल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दीन इस्लाम को मानते हैं कि हमें सच्चे बंदे से गवाही आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल जिंदगी में उनसे एक झूठ, एक फ्रॉड, एक ऐसी बात जो उनके करैक्टर को मुतनाज़ा करे साबित ही नहीं है। सर एक एक बंदा उनकी गवाही दे देता कि वो सादिक है, वो अमीन है। उनके पास नबूवत के बाद भी मानते रखवाते थे लोग। जब हिजरत करनी थी तो मानते थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हज़रत अली को अपनी जगह रखा और कहा ये मानते वापस करके आ जाना मदीना। अब सबसे बड़ी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम में एक उम्र गुजारी है, नाम मुझसे झूठ साबित है। सूरह कहफ में आयत नंबर 15 है या 16 ही है। सूरह कहफ नहीं है, सॉरी, सूरह यूनुस में आयत नंबर 16। क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन, मैं तुम्हें एक उम्र गुजारी है। सर मेरा पूरा का पूरी जिंदगी तुम लोगों के सामने है, कुफार मक्का के सामने। क्या मैंने कभी झूठ बोला? क्या मैंने कभी कुछ कहा ऐसी बात जो गलत हो, झूठ हो? तो मुझे बताओ। नहीं बतलाई तो फिर क्या अफला ताक़िलून, तो तुम अकल नहीं रखते कि मैंने अगर झूठ नहीं बोला सारी जिंदगी तो मैंने अल्लाह के बारे में झूठ बोलना था, मैंने ईमानियात के बारे में झूठ बोलना था। मैं झूठ बोल के हासिल भी क्या करना? मैं तुमसे कोई उजरत मांग रहा हूँ, तुमसे कोई चीज़ मांगी हो, इंसान लालची होता, मैंने कुछ चीज़ तुमसे मांगी हो, तो ये बात जाहिर करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, अमीन थे। इस वजह से हम उन पर ईमान लाते। दूसरी बात लॉजिकली कि इंसान सारी की सारी कायनात है तो इसका कोई ना कोई खालिक है। जैसे चोर वाली एग्जाम्पल से कि कुछ ना कुछ हुआ तो किसी ने तो कुछ किया है ना यहाँ से। और साइंटिफिकली डायरेक्ट अगर हम देखें कि अल्लाह ताला को हम नहीं देख सकते, क़यामत तक नहीं देख सकते। साइंस इतनी प्रूव नहीं हो सकती क़यामत तक भी कि हम हमें अल्लाह ताला दिखा दे। नहीं, इस दुनिया में हम देख ही नहीं सकता। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जितनी मर्जी साइंस एडवांस हो सकता है आने वाली दिनों में रूहों को एग्जिस्ट कर दे, क्योंकि रूह को तो हम देख नहीं सकते। लिहाजा साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस की बात करता है, तो ऑब्जर्व हम देखने से ही करेंगे या सुनने से कर सकते हैं। हाँ, सुनने से भी कर सकते हैं। तो अगर रूहों को सुना जाए या जो इंसान के अंदर रूह है, रूहों से मुराद के अगर इंसान के अंदर कल को साइंस इतनी तरक्की कर सकती है, वल्लाहु आलम, कि जो चीज़ आज प्रूव कर रही हो सकता है आने वाले आगे भी दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें प्रूव कर दे
जो हमारे ईमानियात से ताल्लुक़ रखते हैं, शयातीन को, जिन्नात को, फरिश्तों को और इंसान की रूह को। अगर इंसान साइंस हो सकता है आने वाले दिन में प्रूव कर दे, लेकिन अल्लाह ताला को दिखाना ये साइंस के बस की बात नहीं है। अगली बात, साइंटिफिकली तो हम इस तरह प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें साइंस आज प्रूव कर रहा है, जिन बातों को साइंस आज ये पिछली 1 सदी में या 5 सदियां पहले, 500 साल पहले जिन चीजों को प्रूव किया है, कुरान ने 1400 साल पहले उन चीजों को प्रूव कर दिया है, उन चीजों को बतला दिया है। साइंटिफिकली नहीं बतलाया, बस वही की अल्लाह ताला ने। और वो ये नहीं बात कि साइंस ने इक्का तुक्का लग गया, तुक्का तो लग जाता, चले तुक्का दलील नहीं होती, लेकिन एज इट इज एक एक बंदा अगर बात सही कर रहा है और वो बात भी आप को तस्दीक कर रहा है, 1400 साल पहले जो बातें हुई हैं साइंस आज उनकी सबकी तस्दीक कर रहा है, तो साइंस इस बात की तस्दीक कर रहा है और 1400 साल पहले वो बातें हो चुकी हैं और बहुत सी बातें अभी रहती हैं जिनको साइंस को प्रूव करना बाकी है। तो क्या ये बात झूठ होगी कि साइंटिफिकली भी बात प्रूव्ड है, लॉजिकली भी बात प्रूव्ड है, साइंस की थ्योरीज के थ्रू, साइंस के फैक्ट्स के थ्रू, साइंस के प्रोसेस के थ्रू नहीं। तो लास्ट और गवाही के तौर पे भी जब तीनों चीजें ये जो इंसान को बात मानने पे कायल करती हैं, इन तीनों चीजों से इंसान इस्लाम प्रूव्ड है, तो फिर पीछे कोई बात नहीं रह जाती किसी बात में भी कि साइंस को, कि कुरान को, दीन इस्लाम को, यानी उसको ना माना जाए किसी भी सूरत में। अब बात करते हैं उन चीज़ों पे कि जिनको साइंस ने आज प्रूव किया और कुरान ने 1400 साल पहले प्रूव किया। सबसे पहले द फेमस बिग बैंग थियरी, इसके बारे में भी बड़े उलमा ने बात की है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न अस्समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा, तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, कि क्या काफिर देखते नहीं कि ये जो ज़मीन और आसमान थे ये इकट्ठे थे एक जगह पे, तो फिर हमने इन दोनों को अलग कर दिया। यानी पहले एक मैटर था होमोजीनियस सा, इकट्ठा एक जैसा, फिर उसमें ब्लास्ट हुआ और फिर सूरज बने, आसमान बने, सितारे बने, सैयारे बने, सब कुछ जो ज़मीन के आसमान के अंदर है और ज़मीन बजाते खुद फिर तख्लीक में आई। तो ये अल्लाह ताला ने बताया, ये 1973 में प्रूव्ड हुई है सर, और कुरान में 1400 साल पहले है। चलें ठीक है। दूसरी बात में देखें कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, यानी सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है। ऊपर से साइड से थोड़ी ज़्यादा है, ऊपर से ज़रा थोड़ी सी कम है अर्थ, ये स्फेरिकल शेप होती है। अलम तरा अन्नल्लाह यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल्लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मरा, ये अल्लाह ताला ने बतलाया कि अल्लाह ताला दिन को रात में दाखिल करता है और रात को दिन में दाखिल करता है। अब दाखिल करना एक स्लो प्रोसेस है, और अगर अर्थ फ्लैट हो, सूरज निकले सब पे आ जाए, एकदम से आ जाए, कोई स्लो प्रोसेस नहीं होता। सूरज निकल रहा है, ठीक है, जैसे सूरज निकला है ना, तो सब सारी दुनिया पे, अगर अर्थ फ्लैट हो, सारी दुनिया पे एट अ टाइम रोशनी होनी चाहिए। लेकिन अगर अर्थ स्फेरिकल है तो उसका कुछ हिस्सा राउंड है, तो सूरज का कुछ हिस्सा जो होगा वो ऊपर रोशनी होगी और कुछ हिस्सा नीचे जो होगी वहां पे अंधेरा होगा। तो आज हम देखते हैं कि कई ममालिक होते हैं जहां दिन होती है और कहीं रात होती है, हम इस चीज़ को टेस्टिमनी के तौर पे भी मानते हैं। ये बात पता चली हमें 1579 में, 14 साल पहले हमें बात प्रूव हो गई थी, ये 1579 में हमें पता चली। दूसरी बात, तीसरी बात आ जाए ओजोन लेयर पे। ओजोन लेयर जो आज हमारे लिए एक ऐसी लेयर है जो हमें बचाती है उन चीज़ों से जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, या दूसरी ख़तरनाक रेज है जो इंसान पे पड़ी तो इंसान गया, सूरज की तरफ से आते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान के इर्द गिर्द को ओजोन लेयर बनाई, और ये हमें पता चला 1913 में। 1913 में हमें ये बात पता चली और अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बात हमें बता दी। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़न व हुम अन आयातिहा मुअरिज़ून, हमने आसमान को महफूज छत बनाया, यानी आसमान को जो तुम्हारे लिए महफूज छत है। व हुम अन आयातिहा मुअरिज़ून, और ये हमारी आयतों से, ये इस कुरान की निशानियों की आयतों से इनकार करते हैं। आयातिहा यानी इस किताब की आयतों से इनकार करते हैं। ये सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में कही है।
और अर्थ स्फेरिकल के हवाले से सूरह लुकमान आयत नंबर 29 है, और बिग बैंग थ्योरी ये सूरह अंबिया आयत नंबर 30 है। अब आगे लास्ट आ जाए, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। ये सारी मैं चांद सितारे गैलेक्सीज के हवाले से ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। चीज़ें अगर आनी चाहें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो चूँकि लंबी से लंबी तर होती जा रही है, लिहाजा इस वजह से ये मैं लास्ट चीज़ अब आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हम सर्च करने जाएँ, आप भी पर्सनली सर्च कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो साइंस ने प्रूव की हैं आजकल और कुरान ने 14 साल पहले प्रूव कर दी हैं। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने आसमानों को अपने हाथों से बनाया और हम इसको फैला रहे हैं, अल्लाह ताला ने कहा। और ये एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स जो अभी पिछली सदी में या इसी सदी में बात प्रूव हुई है कि यूनिवर्स मुसलसल एक्सपैंड कर रही है, बढ़ती चली जा रही है, इसका कोई अभी बाउंड्री हमने नहीं डिस्कवर की, एक्सपैंडिंग। तो यहां से हमने साइंटिफिकली भी देख लिया दीन इस्लाम ठीक है, हमने लॉजिकली भी देख लिया और हमने गवाही के तौर पे भी देख लिया। ये 3 मेजर रिसोर्सेज है जिसके जरिए हम किसी की बात को मानते हैं। अब कुरान में अल्लाह ताला ने बारहा हमें हुक्म दिया कि अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या ये देखते नहीं, गौर व फिक्र नहीं करते कि किस तरह अपने दिमाग को यूज़ करें, ऑब्जर्व करें। ये ऑब्जर्वेशंस यानी साइंस का ही हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया। साइंस इज अ टूल, साइंस एक टूल है। साइंस एक यानी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसपे आप इन्हसार ही कर लें अपनी ज़िंदगी का। साइंस प्रूव करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं करेगा तो नहीं मानूंगा। साइंस एक इनडायरेक्टली टूल है कि आप अल्लाह ताला तक उसकी निशानियों को आप देखें, जो अल्लाह ताला ने बातें की हैं उसको ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट करें, और वह बात ठीक है तो फिर आप अल्लाह की तरफ चलें। 100 साल पहले साइंस चलें इतनी एडवांस नहीं थी, तब हमने गवाही के तौर पे इस्लाम को कबूल किया, तब हमने मंतक के बेस पे कबूल किया। और जो बातें इस्लाम में हम गवाही के तौर पे कबूल कर लेते हैं ना, यानी सही मादे से बात आ रही है, तो उन बातों पे अगर हमारी मंतक भी नहीं बैठती, हमारा अगर लॉजिक भी नहीं बैठता, तो हम तब भी उस बात को मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास आया एक बंदा, अबू लहब था या अबू जहल था। कहा हाँ जी, कोई शख्स अगर कहे, अकल है ना, अकल को आपने मेन पैरामीटर बनाया कि मैं रातों रात यहाँ से मस्जिद अक्सा गया हूँ और यहाँ से फिर ऊपर आसमानों की सैर करके आऊँ रातों रात, ऐसा मुमकिन है? हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं। कहते हैं तुम्हारा नबी कहता है। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने कहा तो ये बात 100% दुरुस्त है। क्या हमें बंदे पे पूरा एतमाद था, ये झूठ बोल नहीं सकता। हमारी अकल मानती है नहीं मानती, लिहाजा आज बहुत सी चीज़ें जो हमारी अकल नहीं, ये वाकई में राज है। आज साइंस इसको कहता है स्पीड ऑफ लाइट, जबकि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे गए। अगर वो ठीक है तो लिहाजा कुरान में अगर वो बातें पहले बयान हो चुकी है तो वो बातें भी जो आज का अभी तक साइंस प्रूफ नहीं की, वो बात भी दुरुस्त है। वो अलबत्ता साइंस ग्रेजुअली उसको कर देगा, कर भी दे या ना भी करे, तो हमारा ईमान है कि जो साइंस ने कह दिया, जो इस्लाम ने कह दिया, वो बात दुरुस्त है, एज इट इज़ है। हमें उस पर ज़रा भी गुंजाइश, कोई शक शुबे वाली बात नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम।